Hello everyone, in this video we are going to discuss about the differences between C3, C4 and CAM plants. तो सबसे पहले बात करते हैं क्रैन्स एनाटॉमी की। तो क्रैन्स एनाटॉमी C3 प्लांट्स के अंदर नहीं होती है, C4 के अंदर होती है, CAM प्लांट्स के अंदर भी नहीं होती है। तो क्रैन्स एनाटॉमी एक स्पेशल टाइप की एनाटॉमी होती है। सो इट्स अ यूनिक काइंड ऑफ लीफ एनाटॉमी जिसको हम क्रैन्स एनाटॉमी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो वस्कुलर बंडल है, सपोज दिस इज़ द वस्कुलर बंडल, ये जो वस्कुलर बंडल होता है ना, दैट इज़ सराउंडेड बाय द सेल्स जिनको हम क्या बोलते हैं, बंडल शीट सेल। और इन बंडल शीट सेल के बाहर हमारे पास क्या होता है, वी हैव द मीजोफिल सेल्स। सो दीज आर द मीजोफिल सेल्स। तो इस तरीके की अरेंजमेंट होती है। The next difference is the primary CO2 acceptor. So C3 plants के अंदर RUBP, ribulose bisphosphate is the primary acceptor, means जो CO2 को सबसे पहले कैप्चर करता है, that is RUBP. C4 plants के अंदर that is PEP, phosphoenol pyruvate, and CAM के अंदर भी क्या होता है, PEP. C3, C4 और CAM साइकिल्स अगर आपने नहीं देखी है डिटेल में तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सो द थर्ड डिफरेंस इज़ द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। C3 के अंदर होता है 3-PGA, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। C4 और CAM के अंदर होता है ऑक्सैलो एसीटेट विच इज़ 4 कार्बन। टाइप ऑफ साइकिल, C3 प्लांट्स के अंदर सिर्फ C3 साइकिल ही चलती है, दैट इज़ कैल्विन साइकिल ही चलती है। C4 प्लांट्स के अंदर C3 भी चलती है और C4 भी चलती है। C3 दैट इज़ कैल्विन साइकिल जो है हमने देखा था बंडल शीट सेल्स में चल रही थी, एंड साथ साथ में C4 साइकिल तो चलती ही है। CAM प्लांट्स के अंदर C3 साइकिल चलती है ड्यूरिंग डे एंड C4 जो है वो नाइट के टाइम पे चलती है। तो C3 साइकिल विच इज़ द कैल्विन साइकिल वो डे के टाइम में चलती है और C4 जो है वो रात के टाइम में चलती है। अब ये जो C3 साइकिल है यानी कि जो कैल्विन साइकिल है वो उसकी साइड क्या है, कहाँ पे चलती है वो, C3 के अंदर तो वो स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, C4 के अंदर बंडल शीट सेल्स के अंदर, एंड जो हमारे CAM प्लांट्स होते हैं उनके मीजोफिल सेल्स के अंदर ये साइकिल चलती है। अब CO2, ATP और NADPH2 का रेशो क्या रहता है। सो इन केस ऑफ दी C3 1:3:2, 1:5:2 इन द केस ऑफ C4 एंड CAM के में 1:5:2। सो मतलब कि अगर हम C3 की बात कर रहे हैं तो CO2 1 CO2 अगर साइकिल में आती है तो हमारे पास 3 ATPs जो है वो क्या हो जाएंगी, यूटिलाइज होंगी, और 2 NADPH2 यूटिलाइज होगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर, C3 साइकिल के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है 15 to 25 डिग्री सेल्सियस, C4 के लिए 30 to 40 डिग्री सेल्सियस, और जो CAM प्लांट्स होते हैं वो ड्राई एरिड एरियाज़ में रहते हैं, बहुत सूखा जहाँ पे पड़ा होता है, तो उनके लिए बिलो 40 डिग्री सेल्सियस, जैसे कि जो हमारी कैक्टाई है। नेक्स्ट इज़ फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है। सो यहाँ पे क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन C3 के अंदर होती है, इसीलिए उसका मॉडिफिकेशन हुआ था। C4 प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती है, और जो CAM प्लांट्स होते हैं वहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन इज़ प्रेजेंट ड्यूरिंग डे बट एब्सेंट ड्यूरिंग नाइट। नेक्स्ट इज़ द CO2 कंपनसेशन पॉइंट इन द ppm। सो C3 के अंदर 30 to 70, C4 के अंदर 0 to 10 एंड CAM के अंदर 0 to 5 इन डार्क। अब ये CO2 कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है उसके बारे में बताती हूँ। सो CO2 कंपनसेशन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जब फोटोसिंथेटिक CO2 फिक्सेशन becomes equal to the amount of CO2 evolve by respiration, सो इसको बोलते हैं क्या, कंपेंसेशन पॉइंट। मतलब कि हमारे पास
जो CO2 रिलीज़ हो रही है, प्लांट्स क्या कर रहे हैं, CO2 रिलीज़ कर रहे हैं रेस्पिरेशन के दौरान, एंड जो हमारा CO2 फिक्सेशन हो रहा है, फोटोसिंथेटिक CO2 फिक्सेशन, दैट इज़ इक्वल, द अमाउंट ऑफ CO2 दैट इज़ इक्वल. सो अपटेक एंड रिलीज ऑफ द CO2 इज़ इक्वल. सो अगर आप इसे एक ग्राफ से समझें कि जो CO2 कंपनसेशन पॉइंट है वो क्या है, दिस इज़ द CO2 कंपनसेशन पॉइंट. सो दिस पॉइंट इज़ नोन एज CO2 कंपनसेशन पॉइंट. तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे कि आपका P जो है दैट इज़ इक्वल टू R. P इज़ द फोटोसिंथेटिक रेट, R इज़ द रेस्पिरेशन रेट. तो वो पॉइंट जहाँ पे कि फोटोसिंथेटिक रेट रेस्पिरेशन रेट के बराबर हो जाता है, उस पॉइंट को हम CO2 कंपनसेशन पॉइंट बोलते हैं. सो कंपनसेशन पॉइंट इज़ रीच्ड व्हेन फोटोसिंथेटिक CO2 फिक्सेशन is equal to the amount of CO2 released by the respiration. Now carboxylating enzymes, यहाँ पे है C3 के अंदर RUBP कार्बोक्सिलेज विच इज़ रुबिस्को. C4 के अंदर मीजोफिल सेल के अंदर होता है PEP कार्बोक्सिलेज, और बंडल शीट सेल के अंदर होता है RUBP कार्बोक्सिलेज. कैम प्लांट्स के अंदर अगर रात के टाइम की बात करते हैं तो PEP कार्बोक्सिलेज, और दिन के टाइम में RUBP कार्बोक्सिलेज. एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा, C3 के अंदर, C3 जो है सभी प्लांट्स के अंदर होती है, क्योंकि जो हमारे C4 प्लांट्स होते हैं उनके अंदर भी होती है, कैम प्लांट्स के अंदर भी होती है C3 साइकिल. सो सभी टाइप के प्लांट्स के अंदर ये होती है. जो C4 साइकिल है वो होती है 3% ऑफ वस्कुलर प्लांट्स के अंदर इंक्लूडिंग शुगर केन, कॉर्न. एंड जो हमारी कैम साइकिल है वो उन प्लांट्स के अंदर होती है जो कि एरिड रीजन्स में रहते हैं, ड्राई क्लाइमेट में रहते हैं, जैसे कैक्टी. सो जो C3 प्लांट्स हैं दे आर द टेम्परेट प्लांट्स, नो स्पेशल मोड्स. C4 प्लांट्स हॉट वेदर प्लांट्स होते हैं, सेपरेट फिक्सेशन एंड केल्विन साइकिल. कैम प्लांट्स जो होते हैं वो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, नाइट के टाइम पे गैस एक्सचेंज एंड डे के टाइम पे फोटोसिंथेसिस. सो जैसे कि C3 प्लांट्स का एग्जाम्पल हो गया वीट, सोयाबीन्स, राइस, पोटैटो प्लांट. C4 प्लांट्स क्या हो गए, शुगर केन, कॉर्न, मिलेट. सो कैम प्लांट्स क्या हो गए, जो भी डेजर्ट एरिया में मिलते हैं, पाइनएप्पल, कैक्टस. तो ये सारे क्या हो गए हमारे पास, जो भी डेजर्ट प्लांट्स है वो हो गए हमारे पास कैम प्लांट्स. So that's all for today. If you like the video, do share it with your friends and subscribe to the channel for more updates. Thank you and have a great day.